जीर्ण सी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति बहुत नाम है सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की अनुग्रह के प्रभु ने इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया, मिलकर प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। प्रभु यीशु का लहू की जय बोलकर हमने गीत गाया, कितना सुंदर गीत है ना। हमें ये बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। हमें ये बात को जानना है प्रियो, हमारा प्रभु का वचन सत्य वचन है और वचन में लिखा हुआ हर एक बात जैसा लिखा वैसा पूरा होते आया और जो आने वाला दिनों में पूरा होना है वैसा ही होगा। इसके लिए हमको ये बात को जानना है कि हमारे लिए प्रभु ने अपना लहू बहाया है ना। प्रभु यीशु मसीह का लहू क्यों बहाया प्रियो? क्योंकि वचन में इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय उसका 22 वचन आपको बहुत सुपरिचित है। व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, लहू की द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पापों की क्षमा नहीं, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि मतलब वैसा लहू चाहिए, ये भी बहुत महत्व की बात है ना। आपको मालूम है पुराना नियम में लोगों के लिए छिड़काया गया हुआ लहू वो मेमना तक कैसा मेमना होना चाहिए आपको मालूम है? निर्दोष है ना। खास बात है, हर एक पेट में लाने वाला वो मेमना निर्दोष होना चाहिए है ना, कोई भी दोष नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। प्रयोग हमारा छुटकारा है भेड़ बकरियों की लहू के द्वारा नहीं हुआ, हमें मिला हुआ छुटकारा का महत्व जानना प्रिय। उधार पाए हुए लोग इतना तो जानना चाहिए है ना। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 18 और 19 वचन में हमें तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ओ प्रियो, हम लोग यहाँ पर कितने लोग छुटकारा पाया प्रभु को सुनी करे? हमारे छुटकारे के लिए प्रभु को क्या देना पड़ा है? अपना पवित्र लहू बहाना पड़ा। हमें उस लहू से प्रभु ने खरीदा। हम लोग ये बात को जानना प्रियो, अरे उधार पाए हुए लोग, हम दुनिया के लोग जैसा नहीं, हम प्रभु के लोग हैं। हम स्वर्ग का नागरिक है, स्वर्गीय परिवार का सदस्य है, हमें दुनिया में परदेशी है। हमें बात को जानना है मैं कौन हूँ? मैं प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों से प्रभु के लिए खरीदा हुआ एक व्यक्ति हूँ। बहुत बार उधार पाए हुए लोग मतलब मैं उधार पाया करके तक समझ नहीं लेता। हमको ये याद आना चाहिए प्रिय है ना। अगर मेरा उधार हुआ है तो मेरा उधार करने के लिए मुफ्त में उधार नहीं हुआ प्रिय, मुफ्त में उधार नहीं हुआ। हमारा उधार करने के लिए प्रभु को कितना बड़ा दाम चुकाना पड़ा, ये बात को जानना प्रिय है ना। यदि प्रभु उसके लिए तैयार नहीं हुआ होता हमारा उधार कभी नहीं होता था। लेकिन प्रभु ने हमें बहुत बड़ा दाम दे करके, अभी आप देखो ना, अभी मतलब हम लोग कितना मूल्यवान लोग हैं। ये जो भक्तों का मृत्यु के बारे में 116 का 15 में लिखा है, भक्तों का मृत्यु प्रभु के लिए अनमोल है। अनमोल मीन्स मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि लोग मूल्यवान है। ये दुनिया में मूल्यवान कोई है तो प्रभु के लोग है। एक भक्त, एक सच्चा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक प्रभु का भक्त, वो प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि प्रभु उसका मूल्य दे करके खरीदा है। प्रभु को मालूम है कितना बड़ा मूल्य चुकाया मैंने, परंतु हम लोग नहीं समझता है ना। हमको ये सब एक मजाक जैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिय। हम लोग प्रभु में है तो हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, ये बात का अच्छा समझ रखना चाहिए है ना। लेकिन आज भी बहुत से पवित्र लोग जो बात को समझना चाहिए, जानना चाहिए, वो ना जान करके प्रभु का महिमा नहीं कर रहा है। प्रियो, जो भी व्यक्ति छुटकारा पाया, जिसको भी उधार मिला, वो व्यक्ति ये जानना चाहिए मैं प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान है ना। उसके लिए प्रभु मेरे लिए क्या किया। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया, यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए प्रभु के आगे आगे भेजा हुआ
प्रभु यीशु मसीह को देख करके दुनिया को किस रीति में परिचय कराया मालूम है? हाँ, आपको सबको मालूम, देखा लोगों को मालूम है ना। यूहन्ना 5 का 29 वचन, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा, जगत का पाप उड़ा ले जाता है, जगत का पाप उड़ा ले जाने वाला मेमना है। आपको मालूम है यहूदी लोग उसको बहुत सरल रूप में समझ लेता है। अभी वो मेमना साधारण मेमना नहीं प्रियो, वो मेमना निर्दोष होना, सारे जगत के पाप को उड़ा ले जाने वाला, प्रभु को प्रसन्न करने वाला, भेड़ में चलाने वाला ये मेमना कैसा होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निर्दोष। यीशु मसीह निर्दोष था क्या, है ना प्रियो? ये दुनिया में कोई भी कभी भी ऐसा सवाल नहीं कर सकता। ऐसा सवाल प्रभु ने लोगों को पूछा, है ना। लोगों को यीशु मसीह ने पूछा हुआ एक बड़ा सवाल क्या मालूम है? यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 46 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 44। तुम्हें से कौन मुझे पापी ठहराता है? हाँ, मतलब बोलने का अर्थ, तुम में से कौन मुझ में पाप दिखाओगे? है, तुम में से कौन मुझ में पाप दिखाओगे? अब देखिए, अच्छी तरह व्यवस्था जानने वाला वो लोगों को प्रभु पूछ रहा है। अब देखो पाप क्या है, वो लोग अच्छी तरह जानता है, तो इसलिए उनको प्रभु बोलता है, क्योंकि प्रभु आपको मालूम है व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था में 613 आज्ञा है। 613 आज्ञा में एक भी तोड़ा है तो लोग पकड़ेगा, क्योंकि उन लोग वजन में इतना निपुण लोग हैं। परंतु वही लोगों से प्रभु पूछता है, तुम में से कौन मुझ में पाप दिखाओगे? आप बताओ, कितना चैलेंजिंग बात है प्रियो, चैलेंजिंग बात है। कोई एक भी, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था हटाने के लिए नहीं, व्यवस्था पूरा करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद मत्ती 5:18 में कहा, मैं व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए आया, लोप करने के लिए नहीं। तो बोलने का अर्थ, प्रभु ने अनेक बात, अनेक वचन, जैसा वचन में लिखा वैसा उसने पूरा किया। एक एक बात जैसा लिखा वैसा पूरा किया। प्रियो, हमको ये बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का इस जीवन की यात्रा में वो कैसा हमारे लिए एक आदर्श बनकर के जीवन बिताया, है ना। आखिरी में इस जीवन की यात्रा खत्म होने के समय में भी यीशु मसीह एक गवाही का शब्द बताता है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 30 वचन का भी पाठ में, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 30 वचन का भी पाठ। मुझ पर उसका कोई अधिकार आता है, क्योंकि ये संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, मुझ पर उसका कोई भी अधिकार नहीं। बोलने का अर्थ, उसका कुछ भी मेरे हाथ में नहीं। समझ में आया? मुझ में संसार के कोई भी बात नहीं। देखा है, ये मेरा बोलने के लिए शैतान को बोलने का मौका मुझ में नहीं है ना। अभी आपको मालूम है, लाबान आया, लाबान ने बोला, लाबान पीछे क्यों आया? मेरा तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम लोग निकलने के टाइम पर मेरा देव को भी चोरी करके लेकर गया, इसलिए मैं तेरा पीछे आ गया। देखा, इसका मतलब दुनिया का कुछ भी बात हमारे पास रहेगा तो शैतान पीछे लगेगा, है ना। जैसा अभी मछली लेकर चलने वालों के पीछे बिल्ली लेके जाता, वो बोलता है कि इसमें मेरा भी भाग है, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। वो कितना भी भगाएगा तो जाता नहीं। प्रियो, एक बात जानना, शैतान का कुछ भी बात अगर आपके पास है तो आप कभी भी शैतान को जाओ जाओ बोल नहीं सकता। वो बोलेगा मैं कैसे जाएगा, मेरा तो तेरे पास है। देखा फर्क ना प्रियो, है ना। हम लोग ये वचनों को सुनने के समय में आत्मा का अधीन होकर सुनेगा, तभी वो बात समझेगा। शैतान का कोई भी बात अवकाश करने लायक एक भी बात मेरे जीवन में है तो वो बिल्कुल हमारे ऊपर अवकाश करते रहेगा। और यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है, उसका कुछ भी मेरे पास नहीं। देखा कितना बड़ा सबूत है प्रियो। हमें अपने आप को परखना, हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए अनिल किया वो लोग हैं तो कितना अधिक हमें सावधानी में होकर के जीवन बिताना, कैसे भी मनमानी में जीवन नहीं बिताना प्रियो। अपने विचार के अनुसार, भावना के अनुसार, बुद्धि के अनुसार नहीं चलना, बिल्कुल प्रभु के वचन में बना रहकर पवित्र आत्मा का अगुवाई लेकर के जीवन बिताने वाला जीवन है मसीह जीवन। ये बात में हमें परखना चाहिए। अभी यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना होकर मानव जाति का आदामी पीढ़ी की पाप से हमें छुड़ाने के लिए आया,
उसमें बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए। हमारे यीशु मसीह निर्दोष है करके बाइबल बहुत स्पष्ट कहता है ना। बाइबल यीशु मसीह की मतलब निर्दोषित्व को बताने वाला 7 गवाही, तगड़ा गवाही बाइबल में है। मैं आपको मतलब एक याद दिलाने के लिए सूचना रूप में मतलब क्या बोलता है कि तार का जैसा शॉर्ट शब्द में वो बात मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 बात प्रभु का वचन में लिखा है कि मतलब प्रभु यीशु मसीह को जिसने पकड़वाया, इस्करियोता यूदा का गवाही आप देखिए है ना। गुरु को भी पैसा के लिए पकड़वाया हुआ वो यूदा इस्करियोता भी यीशु मसीह के बारे में क्या बताया। कम से कम धोखा देने वाला तो कम से कम विरोध में कुछ तो बोलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं बोल पाया, वो भी नहीं बोल पाया है। आप देखिए मतलब यीशु मसीह को बेच करके पैसा कमाने वाला झूठा है यूदा, वो भी यीशु मसीह के बारे में दिया हुआ गवाही क्या मालूम है। मत्ती की सुसमाचार उसकी 27 अध्याय 4 वचन। और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। देखा मैं पाप किया, वो निर्दोष है। ओ क्या गवाही है प्रियो है हमारे यीशु मसीह की गवाही। यीशु मसीह पर एक भी दोष यीशु मसीह को पकड़वाने वाला इस्करियोता यूदा भी बोलने के लिए नहीं था। यीशु मसीह के बारे में वो गवाही देता है वो निर्दोष था और मैंने पाप किया, मैं पाप किया। देखा है। आप देखो प्रियो हमारे जीवन में है ना, हमारे बारे में लोग क्या गवाही देंगे, बहुत बड़ी बात है। ऐसा एक गवाही ना प्रभु की महिमा, निर्दोष होना चाहिए है ना। अभी यहाँ पर पहला गवाही यीशु मसीह को पकड़वाने वाला इस्करियोता यूदा का है ना। दूसरा गवाही यीशु मसीह को न्यायासन में न्याय करने वाला पिलातुस का पत्नी ने गवाही दिया। अब जाओ पिलातुस का पत्नी ने क्या गवाही दिया आपको मालूम है ना। मत्ती की सुसमाचार उसके 27 अध्याय का 19 वचन। जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहना भेजा तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना। देखा वो धर्मी है, वो धर्मी है, वो धर्मी की मामले में हाथ नहीं डालना, वो धर्मी है, धर्मी। देखा न्यायी पिलातुस का पत्नी गवाही देता है वो धर्मी है। प्रियो ये कितना बड़ी बात है ना। एक स्त्री है ना इस रीति में गवाही देना बोलेगा तो बहुत बड़ी बात है ना। इतना ही नहीं, तीसरा गवाही किसका मालूम है, पिलातुस का। पिलातुस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह की जांच पड़ताल किया। आखिर में भी पिलातुस ने क्या गवाही दी आपको मालूम है ना। उसकी 27 अध्याय का 24 वचन। मत्ती 27 का 24। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। देखा मैं इस धर्मी की लहू से निर्दोष है, ये धर्मी है। हाँ बताओ प्रियो बार प्रभु यीशु मसीह की जांच पड़ताल करने के बाद में न्यायी पिलातुस गवाही देता है ये धर्मी है, ये व्यक्ति धर्मी है, मैं इसके लहू में निर्दोष हूं। देखिए प्रियो कितना बड़ी बात है। एक भी दोष यीशु मसीह पर उन लोग नहीं लगा पाया, एक भी दोष उन लोग ढूंढने पर भी नहीं मिला। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कितना कैसा मसीह जीवन है हमारा। मसीह कैसा निर्दोष जीवन बिताया, कितना अनोखा निर्दोष। सब लोग बोलते हैं निर्दोष जीवन। यीशु मसीह के साथ 2 चोरों को भी टांगा हुआ था, आपको मालूम है ना। उनमें से एक चोर का गवाही गंभीर गवाही है। आप देखिए लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 40 और 41 वचन। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो यही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे क्योंकि हमने अपने कामों के ठीक फल पा रहे पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। देखो एक बहुत बड़ा है दुनिया का नंबर 1 बदमाश करने वाला एक अधर्मी, एक कुकर्मी, वो यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। प्रियो इससे बड़ा गवाही क्या चाहिए है ना। कभी भी चोर दूसरे को अच्छा नहीं बोलता है ना, दूसरे को भी चोर समझता। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में
उतना भयंकर कुकर्मी होकर के मानव सूली पर मृत्यु की इंतजार में रहने वाला वो व्यक्ति भी गवाही देता है, इसने जीवन भर कोई अनुचित काम नहीं किया। इससे बड़ा गवाही क्या चाहिए प्रियो? हमारे जीवन के लिए ये कितना बड़ा प्रोत्साहन की बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है प्रियो? है ना, वो किसके लिए, किस रीति में मानव अपने आप को बलिदान किया, मरने दिया, है ना। वो उसका जीवन में कोई भी प्रकार का पाप नहीं था, उसमें किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं था, परिपूर्ण था। आपको मालूम है, पांचवा हम देखता है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को देखने वाला सूबेदार उनके साथ का लोगों ने एक बड़ा गवाही दिया। मत्ती उसका 27 अध्याय का 54 वचन। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। देखा, सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र था। प्रियो, क्या बड़ा गवाही है, ये परमेश्वर का पुत्र है। बोलेगा तो पवित्र जन है, ये धर्मी है, ये कोई भी इस पर दोष नहीं। कितना बड़ा बात है प्रियो। मृत्यु की समय को भी देखने वाला, उधर हुआ हर एक संभव को देखने वाला उस सूबेदार एक गवाही दे रहा है। अब देखिए प्रियो, कोई भी कहीं भी थोड़ा भी एक इंजाम नहीं लगा पाया, है ना। बहुत अनमोल बात है। ऐसे एक मृत्यु, एक अदुल्य मृत्यु, है ना। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जैसा एक मृत्यु दुनिया में हुआ नहीं है, ये बात आप लोग समझता है। तो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को किस प्रकार का मृत्यु उड़ाना पड़ा, वो हमारे लिए अपने पवित्र लहू बहाया, है ना। इसके बारे में प्रेरित पौलुस प्रभु ने दिया वो प्रकाश में एक बड़ा गवाही यीशु मसीह के बारे में देता है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वचन। दूसरा कुरिन्थी, जो पाप से अज्ञात था। यीशु मसीह कौन था? पाप से अज्ञात था। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मतलब अनादिकाल से सूली पर मरने के उस समय तक यीशु मसीह पाप के बारे में अज्ञात था। देखा, कितना बड़ी बात है ये विजेंद्र। ये साच, ये बात आप लोग थोड़ा सोचना प्रियो, ये बातों को आप समझना। अनादिकाल से यीशु मसीह पाप का बारे में अनजान था। बोलेगा तो मतलब वो पाप के लिए अज्ञान था, क्योंकि पाप का नाम नहीं था। देखा है, इसके बारे में पत्रोस ने क्या बोला मालूम है? 7वीं बात पत्रोस की गवाही, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 22 वचन। अतः जबकि न उसने पाप किया, ना पाप किया। इसका मतलब पत्रोस क्या बोलता? 33.5 साल का जिंदगी, 33.5 साल का जिंदगी में प्रभु ने कोई पाप नहीं किया, प्रभु ने कोई पाप नहीं किया। देखा, कितना बड़ी बात है प्रियो, ना उसने पाप किया। देखिए, पाप के बारे में अज्ञान था और उसका गवाही देता, पत्रोस गवाही देता, वो पाप नहीं किया। और यूहन्ना क्या गवाही दिया? 8वीं बात, उसके स्वभाव में पाप, उसका पहला यूहन्ना 3 का 5। और उसके स्वभाव में पाप नहीं, अनंत काल में आने वाला भविष्य में उसका स्वभाव में पाप नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा। कितना अनोखा बात है प्रियो, हमें इस बात को जानना है। प्रभु यीशु मसीह कैसा हमारे लिए एक निर्दोष होकर के परमेश्वर का मेमना बनकर उसकी पवित्र लहू बहाकर हमें खरीदा, है ना। बिना लहू बहाकर हमें मुक्ति नहीं है, इसलिए हमें मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह कैसा एक पाप रहित जीवन बिताकर हमें बचाया, ये बात को हमें स्मरण रखना चाहिए। एवं आज भी यीशु मसीह मानव पिता की दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए विनती करता, है ना। वो उसका योग्य है वो, है ना। जब इब्रानियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 15 वचन, इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 15 वचन। क्योंकि हमारा सा महान याजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। देखा, हमारे समान परखा जाने के समय में भी कोई भी प्रकार का पाप उसमें नहीं हुआ, नहीं हो सकता, है ना। कई लोग बोलता है प्रभु चाहे तो पाप कर सकता था, कर सकता है क्या? नहीं प्रियो, यीशु मसीह कभी भी किसी कारण भी पाप कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता हो, है ना। मतलब कई लोग गलती से ऐसा बोलता है, लेकिन प्रियो
प्रभु यीशु मसीह शरीर पर होने पर भी प्रभु यीशु मसीह कभी भी पाप नहीं कर सकता। इसलिए हमारे लिए जो महायाजक उसका खूबी के बारे में वही इब्रानियों 7 अध्याय का 25-26 हो जाए। अतः ऐसा ही महायाजक हमारी योग्य था, ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। देखा, स्वर्ग से भी ऊंचा किया। ओह, अब देखिए प्रियो, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ बात बोलेगा तो बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह जी उठने के बाद में बोला, मानव स्वर्ग की सारे अधिकार मुझे दिया गया है। सही बात है, स्वर्ग की सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। स्वर्ग का अधिकारी कौन है? परमेश्वर है। तो उसने क्या बोला? मैं परमेश्वर हूं। सीधा ऐसे बोलने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। वो बात उस बात को प्रकट करता है। और परमेश्वर नहीं है तो हमारा उद्धार भी नहीं कर सकता। वो उद्धार करना है तो परमेश्वर ही होना है। इतने लोग यीशु मसीह के बारे में क्या क्या बोलता, क्या क्या सोचता, उसकी अज्ञान था। वो तो यीशु मसीह शरीर में आया करके भी विश्वास ना करने वाला कितनी करोड़ों हैं। प्रभु ने हमें बचा लिया। सत्य को जानने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। हमें ये बात को जानना है, यीशु मसीह की निर्दोष तो हमेशा हमेशा वो निर्दोष ही रहेगा प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर पाप कर ही नहीं सकता। वो ज्योति है, उसमें अंधकार है ही नहीं। अंधकार मीन्स पाप है ना। बहुत बड़ी बात है। इब्रानियों 9 अध्याय का 14 वचन भी, तो मसीह का लहू जिसे अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। देखिए, जीवित परमेश्वर की आराधना में करने लायक बनाने वाला बात प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू है। कितना बड़ी बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया हुआ उस पवित्र लहू का महत्व हमें जानना कितना जरूरी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह आज मेरे लिए कौन है, यीशु मसीह के साथ मेरा नाता कैसा है, ये बातों को हमें जानना कितना जरूरी बात है। आपको मालूम है, जब यूहन्ना को पतमोस टापू में जब स्वर्गीय दर्शन जब दिखाया, उस समय में स्वर्ग के सिंहासन में एक दिन बैठा बनेगा तो पिता परमेश्वर बैठा है। उसके हाथ में एक किताब रहता, वो किताब 7 मोहरों से छाप लिया हुआ है। और मानव वहां पर एक बड़ा पुकार हुआ, ये किताब लेकर के ये मोहर कौन तोड़ेगा, वहां पर ये पूछेगा उसका योग्य कौन। वहां पर वो पद प्रयोग बहुत अनोखा है ना। प्रकाश की 5 अध्याय उसका 1-2 वचन। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने की योग्य कौन है। बोलो, वहां पर एक बड़ी वाणी हुआ, इसको खोलने के लिए योग्य कौन। योग्य व्यक्ति कोई है तो आओ और ये ले और ये खोले, है ना। पर तो हम देखते हैं, यूहन्ना देखते रहा, कोई नहीं आया। यूहन्ना रोने लगा, अरे ये किताब की बातों को कैसे मालूम करेगा, ये खोलने के लिए योग्य नहीं तो फिर कैसे होगा, ये बंद रहेगा। अब कोनियों से एक ने उसको कहा, उसका 5 वचन। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ वो एक व्यक्ति, यहूदा गोत्र का सिंह। राजीनों में एक बोलता है, यूहन्ना रोना नहीं, है ना। मतलब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति विजय पाया है। कौन है वो? यहूदा गोत्र का सिंह है।
है ना। यूहन्ना ने सोचा वो सिंह को थोड़ा देख लेते हैं, वो सिंह को थोड़ा देख लेता है। सिंह को देखने के लिए यूहन्ना मुड़ कर देखा, सिंह को नहीं दिखाई दिया, मेमना खड़ा देखा। सिंह नहीं दिखाई दिया। फिर कौन दिखाई दिया? उसका 6 वजन से 14 वजन तक एक दिन ऊंचा आवाज से पढ़ना, ध्यान से सुनना, व्याख्या करने के लिए इतना टाइम नहीं। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। देखा किसको देख रहा था? सिंह को देख रहा था। पर तो उधर किसको दिखाई दिया? एक वध किया हुआ मेमना को जिंदा दिखाई दिया। देखा? उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। अब ये बात आप लोगों को मालूम है, मैं अभी उसका आपको व्याख्या करने के लिए नहीं जा रहा है, फिर तो अपने को कितना दिन लगेगा आपको मालूम है ना। प्रकाशित वाक्य का किताब का स्टडी में आप लोगों को ये बात बताया। अभी आगे पढ़िएगा। उसने आकर उसके दाहिने हाथ में से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे। वे लोग ये नया गीत गाने लगे। वो गीत बहुत सुंदर है, देखना। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। रुकना थोड़ा, देखिए प्रियो, कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह उस मेमना वध हुआ, उसके लहू बहाया गया। उस लहू से प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने सारी जातियों से, यहाँ पर देखो कितना प्रकार का जाति दे। प्रभु ने कोई जाति नहीं बनाया, जाति तो मनुष्य ने बनाया। और जो यहाँ पर कितना भी जाति के लोग बैठा है प्रियो, आप देखो है। हमको किसने मतलब खरीदा? अभी हम सबको, अभी हमको एक जात बनाया, परमेश्वर का जात। कौन सा जात? परमेश्वर का जात है। इससे बड़ा जात है क्या ना? आज ये लोग जाति के ऊपर भी बहुत घमंड करता है, और तो परमेश्वर का जात से बढ़कर कोई जात है क्या? नहीं है प्रिय। आज हम कौन है? दुनिया की जातियों से अलग होकर के हम परमेश्वर का जात बना। उसके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया, उस लहू से हमें खरीदा, हमें अपना नीच प्रजा बनाया। हम लोग कितना धनी लोग हैं प्रियो। वो एक गीत का रूप में उन लोग वहां पर गाता है। और आगे बढ़िए। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही, देखा, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोल करके उन लोगों ने क्या किया? सब लोग गिरकर दंडवत किया या आराधना किया। स्वर्गीय में आराधना मेमना लेता है, तो मेमना कौन है? परमेश्वर। इतना तो समझने के लिए कोई दिक्कत है क्या? है ना। यीशु मसीह की ईश्वरत्व को निषेध करने वाला ये वचन को भी पढ़ेगा तो उनको के लिए समझने से कितना अच्छा था। प्रियो, स्वर्ग में दूधों की आराधना नहीं होता है। दूध किसकी आराधना करता? प्रभु का। सही बात है। तो फिर मेमना कौन है? आराधना स्वीकारने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने बड़ी बात है प्रिय, है ना। ज्यादा बातें अभी पढ़ने के लिए नहीं चाहता, लेकिन सिंहासन में प्रभु के साथ बैठा हुआ ये मेमना के बारे में उसका 22 अध्याय, मतलब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 वचन। फिर मैंने किसी झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, देखा, परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से। तो यीशु मसीह कहाँ पर बैठा? सिंहासन में बैठा। स्वर्ग में मतलब पिता के साथ सिंहासन में यीशु मसीह बैठा। तो कौन है वो? परमेश्वर। कोई डाउट है क्या? नहीं।
है ना, फिर भी लोगों को डाउट रहता। कितना दुखदायी बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना। आज हमको जो मिला हुआ छुटकारा, हमें मिला हुआ उद्धार, प्रियो प्रभु को कितना बड़ा दान चुकाना पड़ा, ये बात को जानना प्रियो। सारा सृष्टि बनाने के लिए प्रभु को एक शब्द काफी था, और तो हमको बचाने के लिए उसको स्वयं मनुष्य बनकर आकर अपनी पवित्र लहू हमारे लिए बहाना पड़ा। कितना बड़ी बात है प्रियो, उसने हमसे कितना बड़ा प्रेम किया, वो प्रेम कभी नहीं भूलना प्रियो। प्रभु से उद्धार पाए हुए लोग, नया जन्म पाए हुए लोग, प्रभु के लिए अलग किया वो लोग प्रभु से कितना आभारी होने चाहिए। और ऐसा नहीं रहेगा तो प्रभु को कितना दुख रहेगा। आपको मालूम है, बाइबल जब खत्म होता है, प्रकाशित वाक्य का आखिरी किताब में 3 बार प्रभु ने खुद बताया हुआ एक शब्द, 3 बार बताया हुआ शब्द आपको मालूम है ना। 22 अध्याय का 7 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह, धन्य है, भाग्यवान है, आनंदित है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। प्रियो सिर्फ सुनकर मत जाना है, ये वचन क्यों आपको सिखाया जाता है? मानने के लिए, मानने के लिए ना। पिछले दिनों में भी प्रभु ने कितनी बात हमको सुनाया, और जो कितनी बात हमने माना, ये बात जानना प्रियो, है ना, बात तो मानना। आज भी बहुत लोग बात ना मानने वाला आत्मा का दिन है। ऐसा है तो क्या फायदा प्रियो, है बात तो मानना सीखो, है ना। अभी उसके 12 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देखो प्रभु बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हरेक के काम के अनुसार, हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इसका मतलब प्रभु जब आ रहा है वो प्रतिफल लेकर के आ रहा है, हरेक का काम के अनुसार है। इसका मतलब प्रभु ने हमें कुछ काम दिया है, वो काम हम कैसे करता है उसके ऊपर हमारा प्रतिफल है ना। हमारे कामों के बारे में हरेक उद्धार पाया हुआ लोग अच्छी तरफ जानना चाहिए। यदि हमने नहीं जाना और उसके अनुसार कार्य नहीं किया, प्रयोग हम प्रतिफल को खो दिया है। क्या क्या काम है आपको बहुत अच्छी तरफ सिखाया हुआ बात है, मैं अभी उसका वर्णन करने नहीं जा रहा हूं। लेकिन प्रभु ने हमें कुछ काम दिया है प्रियो। प्रभु में आने के बाद में अनेक लोगों को काम है। एदन वाटिका में भी काम था ना, कितना काम था? हाँ, कम से कम 2 खास काम था, एक रक्षा करना और काम करना, बगीचा में काम करना, ये 2 काम था, है ना। आज मंडली को प्रभु ने बहुत से अच्छा सुंदर काम दिया है, पर 2 काम अगर हम नहीं किया, हम प्रभु के उपस्थिति में विश्वास योग्य नहीं रहेगा। प्रभु ने दिया हुआ कामों को हम समझना और वो कामों को करना, ताकि हम प्रतिफल के लायक बने। आखिर में उसका 20 वचन, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह करता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रियो प्रभु बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, है ना। हम लोग प्रभु का आगमन के बारे में सुनता है तो हमारे दिल में क्या होता है प्रियो? अपने जीवन को परखना है। मैं वास्तव में प्रभु के आगमन के बारे में सुनने के समय में अपने बारे में क्या गवाही देंगे? मैं प्रभु के आगमन के लिए तैयार है क्या, है ना। प्रभु के आगमन के बारे में बताने के समय में आपको याद होगा, मत्ती की सुसमाचार में बार बार बोलने वाला बहुत बात है, परंतु उसमें से 2 शब्द में आपको याद है, इसके लिए बताऊंगा। मत्ती उसका 24 अध्याय का 42 और 44, इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखा, किस दिन आएगा तुम नहीं जानता। देखो आज का दिन में भी प्रभु आ सकता है? इसलिए प्रभु बोलता है तुम जागते रहना। जागते रहने का अर्थ आपको मालूम है ना, अपना जिम्मेवारियों को मान करके जीवन बिताना। प्रभु ने हमें दिया हुआ उन कामों में लगा रहना, वो कामों को करते रहना, बहुत श्रेष्ठ बात है प्रिय, है ना। और उसका 44 वचन, इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। देखा, दिन अभी गया, अभी घड़ी आ गया, बोला जिस घड़ी के बारे में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ देखा प्रियो, एकदम रेडी। हर प्रकार अपने जीवन को हमें परखना है प्रियो। मैं आज प्रभु को स्वीकारने की सच्चा तैयारी में है क्या है?
आज भी प्रभु आने दो, किस घड़ी को भी आने दो, मैं रेडी। ऐसा हम लोग बोल पाएंगे क्या? है ना, हम उद्धार पाया बोलना इतना काफी नहीं। प्रभु के वचन में आपको सबको याद होगा, जब इब्रानियों 9 अध्याय का 28 वचन में लिखा है, प्रभु का दोबारा आगमन किसके लिए है? जो उसकी बाट जोता है, उसकी बाट जोना प्रियो। हम प्रभु की बाट जोते रहना बहुत जरूरी बात है। वो एक सच्चा तैयारी को हमें बताता है। तो आज हम देखते हैं कि बहुत लोग मतलब शायद इन वचनों से अज्ञान होकर के धोखा खा रहा है या विरोधी धोखा दे रहा है ना। कल मैंने आत्मीय जीवन का विरोधी उस पर कैसे क्या करता है करके कल सिखाया, है ना। कल की संदेश आप में से कई लोगों शायद सुना भी होगा। एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे आत्मीय जीवन में हमारे दौड़ को, हमारा दौड़ में हमें ठोकर गिराना है, हमें मिला हुआ उस दर्शन को नष्ट करना है, हमें कैसे भी हराना, हमें लज्जित कराना, ये सब हमारा विरोधी शैतान का लक्ष्य है। हम लड़ाई के मैदान में हैं, हमें कितना सावधान रहना प्रियो, बहुत सावधान रहना। तो प्रभु ने अपने पवित्र लोगों से हमें खरीदा है ना। उसके लिए परमेश्वर का मेमना बनकर वो दुनिया में आया और हमारे लिए हमारा पाप का सजा प्रभु ने उठाया। हमको प्रभु ने अपने पवित्र लोगों से खरीदा। मैं प्रभु के लिए कितना प्रिय है, कितना मूल्यवान है, ये जान करके हमें जीवन बिताना चाहिए। इसलिए मैं आशा करता हूँ आज भी ये प्रभु मेष हमको याद ही रहता है ना। ये मेष हमको क्या बताता? प्रभु का पवित्र लहू मेरे लिए बहाया, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह मेरे लिए तोड़ा गया। किस लिए? मुझे सुंदर बना करके पिता के सामने खड़ा करने के लिए। कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना। आज प्रभु यीशु मसीह की सूली की प्यार को मैं याद करता है क्या है? वो याद अगर नहीं किया तो मैंने पिछले दिन में फ्राइडे का दिन में मैंने आपको ये भी बताया, प्रभु को प्यार करने वालों के लिए प्रभु का क्या क्या बातें हैं। कितना सुंदर बात है प्रियो। सच्चा दिल से गवाही देंगे कि मैं यीशु मसीह आपको प्यार करता हूँ, है सिर्फ होठों से नहीं प्रियो, दिल से कहना, है ना। जीवन में वो बात दिखना, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।